राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के बारे में। तो आप सोचते होंगे कि मैं गुरु पूर्णिमा या किसी भी त्यौहार के बारे में आपको कहाँ से जानकारी देती हूँ। आप देख रहे हैं मेरे सामने रखा हुआ है कैलेंडर, और इसको आप किसी भी बुक शॉप की दुकान पे जाकर पंचांग कैलेंडर के नाम से अगर आप मांगेंगे तो ये ईजिली ही आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें मुझे सभी चीज़ों की इसी से जानकारी मिलती है, कौन सा त्यौहार कब का है। अब आप इसमें देखेंगे जैसे 13 तारीख में पूर्णिमा दी हुई है और इधर इसमें थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से दिया हुआ होता है, जैसे स्नान दान व्रत की पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा, मतलब सभी कुछ इसमें बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। जैसे आपके घर में मतलब कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसके द्वारा आपको जानकारी अच्छे से मिल जाती है। चलो तो दोस्तों, अब बात करते हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में। तो दोस्तों, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस बार 13 जुलाई बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन महर्षि वेद व्यास की जयंती मनाई जाती है। उनकी विशेष पूजा की जाती है। वेद व्यास को प्रथम गुरु माना जाता है। उन्होंने मानव जाति को वेदों का ज्ञान दिया। वेदों को भी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन लोग अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। कहा जाता है, शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन व्यास जी ने अपने 5 शिष्यों को श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया था। दोस्तों, वर्ष की अन्य सभी पूर्णिमाओं में इस पूर्णिमा का महत्व सबसे ज़्यादा है। इस पूर्णिमा को इतनी श्रेष्ठता प्राप्त है कि इस एकमात्र पूर्णिमा का पालन करने से ही वर्ष भर की पूर्णिमाओं का फल प्राप्त होता है। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जिसमें हम अपने गुरुजनों, महापुरुषों, माता पिता तथा श्रेष्ठ जनों का आभार व्यक्त करते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और वेदों की पूजा करें। फिर अपने जैसे आपने जो भी गुरु बनाए हुए हों उनको आप अपने घर पर बुला सकते हैं या उनके आश्रम में आप जा सकते हैं और उनका तिलक करें, उन्हें माला पहनाएं और अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें उपहार दें। और उनको मतलब जो उनको आप कपड़े दे सकते हैं, उनके लिए आप खाना लेकर जा सकते हैं। वो आपकी क्षमता के ऊपर है कि मतलब आप उनकी पूजा कर सकते हैं और आप पर जो भी बने हैं उनको उपहार देकर गुरु का सम्मान करें। दोस्तों, भारतवर्ष में सभी ऋतुओं का अपना एक महत्व है। गुरु पूर्णिमा खास तौर पर वर्षा ऋतु में मनाने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि इन 4 महीनों में अधिक से अधिक गर्मी और अधिक से अधिक सर्दी होती है। यह समय अध्ययन और अध्यापन के लिए अनुकूल व सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए गुरु चरण में उपस्थित शिष्य ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति को प्राप्त करने हेतु इस समय का चयन करते हैं। वैसे तो हर दिन गुरु की सेवा करनी चाहिए, लेकिन इस दिन हर शिष्य को अपने गुरु की पूजा कर अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसे बताया गया है कि गुरु की महिमा। शास्त्रों में गु का अर्थ बताया गया है अंधकार और रू का अर्थ बताया गया है निरोधक। यानी कि गुरु को इसलिए कहा जाता है गुरु कि वह अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाता है। प्राचीन काल में शिष्य जब गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे, इसी दिन पूर्ण श्रद्धा से अपने गुरु की पूजा किया करते थे। दोस्तों, गुरु के बिना ना तो जीवन ही सार्थकता है और ना ही ज्ञान प्राप्ति संभव है। जिस तरह हमारी प्रथम गुरु हमारी माँ होती है, जो हमें जीवन देती है और सांसारिक मूल्यों से हमारा परिचय कराती है, उसी तरह ज्ञान और भगवान की प्राप्ति का मार्ग केवल एक गुरु ही दिखा सकता है। यानी कि गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। शायद यही वजह रही होगी कि गुरु पूजा की शुरुआत की गई। गुरु हमें जिंदगी में एक जिम्मेवार इंसान और अच्छा इंसान बनने में हमारी मदद करते हैं। वो हमें अंधकार की तरफ से ले जाकर
उजाले की तरफ को प्रेरित करते हैं, वो हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो ही हमें जीवन जीने का असली सलीका सिखाते हैं, वो ही हमें अपने जीवन पथ पर ताउम्र सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जिस तरह से शिक्षक हमें शिक्षा और ज्ञान के जरिए बेहतर इंसान बनने के लिए मेहनत करता है, वैसे ही गुरु हमें अंधकार की तरफ से ले जाकर उजाले की तरफ प्रकाशित करता है, हमें अच्छी राह पर चलने को प्रेरित करता है। गुरु बनाना अति आवश्यक है। कबीर, राम, कृष्ण से बड़ा कौन है? उनको भी गुरु बनाना पड़ा था। 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन, अर्थात पृथ्वी के मानव स्त्री पुरुष भी राम तथा कृष्ण से बड़े देवता किसी को नहीं मानते थे। जब उनको अपने गुरु बनाने पड़े तो हम तो फिर भी इंसान हैं। दोस्तों, आपके जीवन में आपके गुरु कोई भी बन सकते हैं, जो भी आपको सही रास्ता दिखाते हों, जिन पर आपको विश्वास हो, जो आपको धर्म की तरफ प्रेरित करते हों, आप उनमें किसी को भी अपना गुरु बना सकते हैं। अगर आपने किसी मतलब भगवान जैसे भोले बाबा हो गए या विष्णु भगवान हो गए, आपने इनको गुरुदेव बनाया हुआ है, तो कल इनका पूजन करने पर, गुरु पूर्णिमा पर इनका पूजन करने के बाद आप इनको वस्त्र अर्पित करें और उन वस्त्रों को फल अर्पण करें, मिष्ठान अर्पण कर सकते हैं। फिर उन सभी को आप ब्राह्मण के घर पर पहुंचा सकते हैं। और अगर आपने किसी मनुष्य को, मतलब किसी अच्छे इंसान को, या किसी क्या बोलते हैं, पंडित नहीं, जैसे कोई गुरु हैं आपके, अच्छे गुरु को गुरु बनाया हुआ है, तो आप उनके आश्रम में जा सकते हैं। उनको भी आप इसी तरह से, मतलब उनको भी पूजा कर सकते हैं, जाकर उनको माला पहनाएं, उनके चरण गंगा जल से धोएं, उनको आप वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, वस्त्र धारण करवा सकते हैं। इसी तरह से गुरु पूर्णिमा का ये पूजन होता है। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और लास्ट में मैं सिर्फ एक ही बात आप लोगों से कहूँगी, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। राम कृष्ण जी ने जब गुरु बनाया तो हम तो आम मानव हैं, हमें तो गुरु अवश्य बनाना चाहिए, लेकिन गुरु पूरा होना चाहिए, यानी सतगुरु होना चाहिए, जो चित्रगुप्त के लेख को भी मिटा सके। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।